राधा रानी पर दिए बयान के बाद विवादों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बरसाने के राधा रानी मंदिर पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। यही नहीं, कथावाचक प्रदीप मिश्रा 5 मिनट तक बरसाना में रहे और नाक रगड़कर राधा रानी से माफी मांगते नजर आए। इसके बाद वो मंदिर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया और कहा कि लाडली जी ने खुद ही इशारा कर मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। गौरतलब है कि प्रदीप मिश्रा ने कुछ दिनों पहले राधा कृष्ण के बारे में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज ने प्रदीप मिश्रा को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गाँव की। प्रदीप मिश्रा के इस बयान के बाद मथुरा में हुई महापंचायत में यह आदेश जारी किया गया था कि उन्होंने अगर अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो उनका मथुरा वृंदावन में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। और दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था और 3 दिन की कस्टडी के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। केजरीवाल पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में है। दरअसल और मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने पुरुषों की शराब छुड़ाने के लिए महिलाओं को अजीबोगरीब नसीहत दे डाली। और भोपाल में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने महिलाओं को सलाह दी कि वो अपने पति को घर लाकर शराब पीने को कहें। पहले तो उसे इस तरीके से बताएं कि आप बाजार में कहीं मत पियो, आप तो ले आओ और खाना खाओ, मेरे सामने पड़ो। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि अगर पत्नी अपने पति को मनाने में कामयाब हो गई तो ये नुस्खा काम करेगा और पति की शराब छूट जाएगी। सामने पिएंगे उनकी लिमिट कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो बंद के कगार पे आ जाएगा। उसे शर्म ये आएगी कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों के सामने शराब पीता हूँ। पतियों की शराब छुड़ाने के लिए मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने पत्नियों को जो ज्ञान दिया उस पर अब सियासत भी हो रही है। वहीं ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में भी हालात खराब हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश का कहर देखने को मिला। वहां पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां गंगा नदी में बहती नजर आई। वहीं गंगा में बहती गाड़ियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई और आसपास खड़े लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। गाड़ियां बहती हुई घाट पर फंस गई, जिन्हें जलस्तर कम होने के बाद निकाला जाएगा। दरअसल तेज बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिससे सड़कों और बाकी जगहों पर भी पानी भर गया। दिल्ली और जबलपुर के बाद अब राजकोट हवाई अड्डे पर भी एक हादसा हुआ। यहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में कैनोपी गिरने से हड़कंप मच गया। अब राजकोट के हीरासर में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कैनोपी का एक बड़ा हिस्सा बारिश में गिर गया। राजकोट एयरपोर्ट की घटना में गनीमत ये रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हवाई अड्डा प्रशासन के मुताबिक बारिश के कारण हवाई अड्डे के आगे की छत में जलभराव हो गया था, इसके चलते ये हादसा हुआ। हीरासर में बने राजकोट के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक दिन पहले दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत होने के साथ करीब 5 लोग घायल हो गए थे। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी ऐसी ही घटना हुई थी। शेड गिरने से एक अधिकारी की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब राजकोट में हुई घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और दुनिया में लोगों के अजब गजब शौक हैं। बिहार में भी ऐसे ही एक शौकीन शख्स हैं जो सोने की बुलेट से सवारी करते हैं और पूरे देश में गोल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। गोल्डन कलर की ये चमचमाती हुई सोने की बुलेट की सारी खासियत बुलेट वाली ही है, लेकिन इसकी बॉडी पर 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ाई गई है। लगभग 200 से 300 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है और इसमें करीब 13 से 14 लाख रुपए खर्च हुआ है। पूरा नहीं, लेकिन इसमें 150 पौने 200 ग्राम लगा है। 11 से 12 लाख रुपया लगा है और तब आई है बेंगलोर से बन के। 7-8 महीना टाइम लगा है।
प्रेम सिंह की सिर्फ बुलेट ही सोने की नहीं है, बल्कि इनके शरीर पर सोना ही सोना नजर आता है। गले में कई तोले सोने की मोटी मोटी चेन, दोनों हाथों की उंगलियां भी सोने की अंगूठियों से भरी हुई हैं और दोनों हाथों की कलाई में गोल्डन कड़े भी हमेशा पहने रहते हैं। लेकिन इन्हें बिहार की नीतीश सरकार पर पूरा भरोसा है। प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं है, अब आपके सामने है और प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सरकार है, सुशासन का राज है, इसलिए डर नहीं लगता है। गुजरात की अहमदाबाद पुलिस एक बार फिर विवादों में घिर गई है। आरोप है कि यहाँ एसीपी ऑफिस में बीजेपी नेता ने अपना जन्मदिन मनाया और खुद पुलिस अधिकारी भी जन्मदिन के जश्न में शामिल हुए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिस अधिकारी जन्मदिन की बधाई देते हुए सुनाई दिए। एसीपी ऑफिस में बीजेपी नेता की केक कटिंग सेरेमनी का ये वीडियो दरियापुर थाना परिसर का बताया जा रहा है, जिसमें खुद पुलिस अधिकारी भी जन्मदिन के जश्न में शामिल हुए और बीजेपी नेता के साथ केक काटते नजर आए। वहीं थाना परिसर में बीजेपी नेता के जन्मदिन के जश्न को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं गुजरात पुलिस ने इस तरह का कोई भी कार्यक्रम होने से इनकार किया है। झारखंड के रांची में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी और दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया, जिसको लेकर कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल 5 बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूट की। बदमाश दुकान से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के गहने और 3 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। जब दुकान के मालिक ने इस सब का विरोध किया तो बदमाशों ने मालिक को पीटा और गोली भी मार दी, जो उसके हाथ पर लगी। ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस वारदात के विरोध में रांची के कारोबारियों ने प्रदर्शन किया और 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की, लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आपको बता दें, इस केस में एक्शन लेते हुए पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई। कल बालटाल और पहलगाम कैंप से 4603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गुफा के लिए रवाना हुआ था, जो आज अमरनाथ पहुंचा। और पहले जत्थे में शामिल कई श्रद्धालुओं ने बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए। इसके अलावा हजारों श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था भी बालटाल और पहलगाम कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। बाबा भोले के जयकारे लगाते हुए ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इनको यहाँ काउंट किया जा रहा है और आप देखिए बहुत सारे लोग रखे गए हैं जो अलग अलग इसे काउंट कर रहे हैं और उसके बाद इसको टैली किया जाएगा और एक्चुअल जो है इनका गणित वो बताया जाएगा। वहीं अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा में पहली आरती से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनके दर्शन के लिए भोले के भक्त देश के कोने कोने से अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। सुख शांति है। डर था जब आए थे, पर यहाँ साथ में जो दर्शनार्थी है उनका उत्साह देख के अब डर खत्म हो गया है। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 52 दिनों तक चलने वाली ये अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी।